हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी का चार्ट है वो वनडे पे देखेंगे तो 3 दिन से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ग्रीन कैंडल ही बना रहा है। ऑल्दो कैंडल का जो साइज है वो छोटा है, बट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था इसके ऊपर कल वहीं पे क्लोजिंग हुई थी, आज उसके हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है। और शाम के टाइम पे स्पेसिफिकली बोले तो 3 बजे के बाद काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी और मार्केट क्लोज हुआ है काफ़ी अच्छे लेवल पे 24,168 पे। तो काफ़ी अच्छा क्लोजिंग है। अभी 200 का लेवल है, देखते हैं उस पर क्या करता है। अगर 200 को ब्रेक करता है तो एटलीस्ट ये जो गैप है इस और इस कैंडल के बीच में 300 तक मार्केट जा सकता है। देखते हैं, अभी तो कल के लिए गैप डाउन दिखा रहा है। ऑल्दो यूएस मार्केट पॉजिटिव है, उसके बाद भी अभी हमको गैप डाउन दिखा रहा है। और क्रूड ऑयल तो धीरे धीरे फॉल ही कर रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पे भी आ चुका है। तो देखते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। कल जो है कि एफओएमसी की मीटिंग थी और एफओएमसी की मीटिंग में जो नए गवर्नर आए हैं उन्होंने बोला कि मतलब देख रहे हैं स्पेसिफिकली मार्केट थोड़ा सा निगेटिव इसलिए हो गई क्योंकि जो उन्होंने डॉट प्लॉट प्रेजेंट किया था जिसमें से रेट हाइक के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। जो डॉट प्लॉट है उसको देख के ये लग रहा है रेट हाइक हो सकते हैं रादर देन कट के। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट निगेटिव रिएक्ट कर रही है। क्रिप्टो वगैरह और फिर आपका गोल्ड वोल्ड सब कुछ रिएक्ट जो एक निगेटिव है, बट हमारी मार्केट तो पॉजिटिव ही है, आज ऊपर क्लोज भी हुई है। तो देखते हैं अभी। ऑल्दो आईटी सपोर्ट नहीं कर रहा और रिलायंस उधर सपोर्ट किया था बट अभी नहीं कर रहा। हाँ, एचडीएफसी बैंक कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका जो है कि काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ है। ये जो सेलिंग आई थी यहाँ पे गैप अप के बाद मंडे को, उसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो ये भी देखते हैं अभी कितना ऊपर तक जाता है। एचडीएफसी बैंक की वजह से ऊपर हुआ है और बैंक थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं इसको भी रेजिस्टेंस मिलेगा 58, 300, 400 के आसपास जो ये है सपोर्ट हुआ करता था। तो देखते हैं वहाँ तक कल जाता है या नहीं जाता है, और फिर अगर नीचे आएगा तो फिर देख लेते हैं अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे कि कैसे क्या करना है। एक्सिस का देखेंगे तो काफ़ी अच्छा अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है। मे बी ये रिजल्ट वगैरह इसकी इस क्वार्टर में अच्छे आए और तब ये ब्रेकआउट दे। और एच बैंक भी देखेंगे तो जो ये फॉल था उसको ब्रेकआउट दे चुका है और 800 लेवल के पास आ चुका है। ऑल्दो क्लोजिंग नहीं दे पाया 800 पे, बट 800 के ऊपर तक गया था। तो अब अगर ये कल इसके ऊपर खुला तो अगर ऊपर मूव करेगा तो फिर ये आपका जो क्लस्टर है 814 से 20 तक यहाँ तक मूव करने की कोशिश करेगा। अगर ये मूव करेगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा और निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ऐसे बैंक देखेंगे तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक भी अपना कंसोलिडेट ही कर रहा है और धीरे धीरे एसबीआई भी आपका ऊपर मूव कर रहा है। रिलायंस देखेंगे तो ये आपका यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये जो सपोर्ट हुआ करता था इसका 1332.40 जो है यहाँ से, तो ये इसको जब भी ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। मतलब यहाँ से 15 पॉइंट मूव करेगा, 20 पॉइंट। तो देखते हैं कब ब्रेक करता है ये। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी देखेंगे 2-3 दिन साइडवेज है और विक्स भी कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो बाइंग में तो मतलब बाइंग में बहुत कम चांसेस है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि बाइंग में आपको एकदम एक्यूरेटली डिप में बाइंग करना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम में मूवमेंट उतनी नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और आज भी ये जो डिप आया है इसमें प्रीमियम ज़्यादा टूटे आ रहे हैं, लेकिन जब ये राइज आ रहा है तो उसमें उतने बढ़ नहीं रहे हैं। ये डिप में ज़्यादा, ये डिप इतना ही था लेकिन प्रीमियम यहाँ पे आ गए थे। फिर ये जब राइज हुआ है तो इससे थोड़ा सा ही ऊपर गए हैं। ऑल्दो ये कितना ऊपर तक गया है कि अगर आप सेलिंग कर सकते हैं तो सेलिंग करिए, पुट सेल करके बैठिए, ज़्यादा अच्छा है रादर देन कॉल बाइंग करना है तो डिप में ही बाइंग करना पड़ेगा आपको। जैसे ये यहाँ पे जब आया लो ब्रेक करके ये मूव कर गया है, देखेंगे तो डे लो ब्रेक करके ऊपर गया है फिर यहाँ से। तो पैटर्न तो काफ़ी अच्छा है, ऊपर फिर निकाल के ऊपर। फिलहाल तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है और किसी एक भी दिन यहाँ पे देखेंगे 24,000 से लेकर 24,200 के बीच में धीरे छोटी छोटी कैंडल बना रही है। लेकिन अगर कल गैप अप हो गई और रिलायंस और आईटी सपोर्ट करने लगे तो फिर मार्केट और भी ऊपर जा सकती है और कल बड़ी कैंडल भी बना सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि मार्केट अभी तो 2-3 दिन से छोटी छोटी कैंडल बना रही है और विक्स में भी ना अब इससे ज़्यादा ना गिरे, हो सके थोड़ा बहुत ग्रीन में भी आए, बट यहीं पे रहे। और इसके ऊपर जाने के बाद 24,200 से मार्केट 300 तक भी जा सकती है। तो फिर यहाँ पे मूव करे अच्छा। उसमें प्रीमियम अगर बढ़ता दिखे तो ठीक है, नहीं तो आपको पुट शॉर्ट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम देखें तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो बायर ही है, बट उतने कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे क्योंकि जब भी नीचे जा रही है ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ऊपर गई थी, डे आई था, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है, डे लो ब्रेक कर दी। यहाँ पे जो भी सेलर आए तो मार्केट उनको निकाली है। और अगर वो शाम तक बैठे तो डे हाई ब्रेक नहीं कर पाए है डे हाई, उस पर डिप आ गई। जब मार्केट
3 बजे के बाद ये जो मूवमेंट आया तो जो भी लोग होंगे उन लोग की पोजीशन तो कट हो गई है और मार्केट ऊपर ही जा क्लोज हुई है। तो ये सब जो भी बाहर इधर आए हुए वो प्रॉफिट में है या तो अपनी पोजीशन बुक कर लिए होंगे। तो फ्लैट खुले, यहाँ तक गैप डाउन भी खुले या गैप अप खुले, तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है हमको बाइंग का ही देखना है। सेलिंग का कब देखना है? डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, फिर वहाँ से कुछ सेलिंग बनाए और बड़ी बड़ी कैंडल बनाए तभी, क्योंकि मार्केट में देखेंगे तो बाइंग की कैंडल बड़ी बन रही है। देखिए यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे तो थोड़ी सी स्लो थी लेकिन इधर देखिए बाइंग की कैंडल बड़ी है और सेलिंग में मार्केट बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो जो बायर उनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे हैं, तो वो कब एटलीस्ट 24,080 के नीचे जाए या फिर 24,000 के नीचे जाए तब जाके वो अपनी पोजीशन, जो भी इधर आए हैं वो तो इसके नीचे जब जाएगा तभी पोजीशन कट करेंगे। और अगर कोई पोजिशनल बैठा होगा तो वो आपका कब कट करेगा? वो आपका तभी पोजीशन अपनी कट करेगा जब मार्केट 24,000 के नीचे जाएगी। जब तक 24,000 के ऊपर है वो अपनी पोजीशन नहीं कट करने वाला, क्योंकि उसको डर नहीं लगेगा मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फ्लैट और गैप डाउन में और गैप अप में हमको ऊपर का साइड ही देखना है। ज़्यादा बड़े गैप डाउन, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो फिर हमको वहाँ से अगर सेलिंग आती हुई दिखे तो हम सेलिंग का देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है काफ़ी दिन से, तो हो सकता है वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और गैप डाउन में जब तक इस लेवल को होल्ड करेंगे मार्केट 24,080, तब तक बाइंग का ही देखना है। अगर इधर कहीं खुल गई नीचे आ रही है फिर यहाँ से सपोर्ट बना रही है तो हमको बाइंग का देखना है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे गई तो फिर यहाँ देखिए सपोर्ट बना के ऊपर गई थी, फिर यहाँ पे आई है, जो ये डे लो था उसको ब्रेक करके जब मूव कर रही है ट्रैप करके, तब फिर यहाँ पे आके डबल बॉटम बना गई है। तो ऐसा कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बाइंग में ही मार्केट है तो बाइंग का ही सेटअप देखना ज़्यादा अच्छा है। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी आपका मॉर्निंग में ही मूव कर गया था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो खुलते से ही मूव किया था सुबह। ये सुबह मूव किया है एचडीएफसी बैंक खुलते से, इसीलिए बैंक निफ्टी सुबह फ्लैट ओपन हुआ है और काफ़ी अच्छा मूव दिया है आपका। 57,580 से देखेंगे तो 800 तक पहुंच गया था। 300 पॉइंट का मूव 3-4 कैंडल में ही दे दिया, तो काफ़ी अच्छी उसमें प्रीमियम बढ़े थे। उसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज था, प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट नहीं था। तो इसमें आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, या तो आप पुट शॉर्ट करिए। फिलहाल तो मार्केट में ही चल रहा है और देखिए क्या कैंडल बन रही है, छोटी 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 एकदम। फिलहाल तो यही है। तो इसमें भी हमको यही देखना है। 58 टच की है क्लोजिंग के टाइम, बट उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो 58 ये 40 के ऊपर जाएगी तो फिर जो भी इधर एस एल है जिनके, वो अपना एस एल उनका हिट होगा 120 200 यहाँ तक जा सकती है मार्केट। फिर उसके बाद फिर देखते हैं स्ट्रेंथ रहेगी तब। अगर ऐसी कैंडल बना रही है, देखिए नीचे भी वीक वीक ऊपर भी वीक, यहाँ पे भी वही वीक छोटी 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 कैंडल बना रही तो मार्केट हो सकता है बहुत मूव ना करे, तो पुट शॉर्ट करने के देखिए। जब मार्केट में बड़ी कैंडल बने तो फिर आप बाइंग का देख सकते हैं। ऐसे तो हमको छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो फिर वही देखना पड़ेगा। इसमें बात करें तो एटलीस्ट 800 के नीचे जब तक ना जाए सेलिंग का नहीं देखना है। मार्केट फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप में देखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अगर नीचे आके जाए तो फिर 200 और फिर 300 400 एक रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ जाए या वहीं कहीं खुले तो फिर वहाँ से हम सेलिंग का देख सकते हैं। और फ्लैट और गैप डाउन में तो फिर जब तक 800 को होल्ड करिए हमको बाइंग का ही देखना है। और डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो क्लाइंट हैं वो अपनी जो भी बुलिश पोजीशन है फीचर लॉन्ग की तो वो थोड़ी थोड़ी बुक कर रहे हैं, और एफआईज जो शॉर्ट है वो कम कर रहे हैं। मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है बट शॉर्ट अपना कम कर रहे हैं। प्रो शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं। अभी ऑप्शंस में देखें तो एफआईज जो कॉल शॉर्ट किए थे वो कम किए हैं, तो जो पुट है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। पुट ये कम नहीं कर रहा है। मे बी इनको लग रहा है अभी मार्केट में डिप आएगा या फिर किसी दिन ट्रैप होंगे तो फिर ये अपनी पोजीशन कम करेंगे जो भी है। प्रोज देखेंगे तो कॉल भी बाइंग किए हैं, पुट भी बाइंग किए हैं, तो इनको तो ऐसे लग रहा है कि जिधर भी मूव आए विक्स डाउन जा रहा है, प्रीमियम हो रहे हैं डीके, बट ये कंटिन्यूसली कॉल भी बाइंग कर रहे हैं, पुट भी बाइंग कर रहे हैं। क्या सोच के, क्या हो सकता है नेक्स्ट मंथ में कर रहे हो। और जो है कि अगर हम क्लाइंट का देखें तो इन्होंने जो कॉल बाइंग की थी कम की है और पुट शॉर्ट किया है, तो फिर अब ये आपका जो है कि बुलिश हो रहे हैं। जो फ्यूचर शॉर्ट किया था वो कम किया है इन्होंने, मतलब बाइंग की है फ्यूचर शॉर्ट में, फ्यूचर में बाइंग की है इन्होंने, और कॉल भी बाइंग की है, तो इससे तो ये बुलिश है। लेकिन पुट भी बाइंग की है, तो डाटा मिक्स है। मतलब अगर ऊपर मिल गई तो फिर सेलिंग आ सकती है, नीचे मिल गई तो बाइंग आ सकती है। मतलब साइडवेज टाइप ऑफ डाटा है, ऐसे समझिए यार। और प्रो तो दोनों साइड का लेके बैठे हैं ये भी, और क्लाइंट जो है कि ये भी आपका जो कॉल है उसको कम कर रहे हैं। मतलब इनको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ऊपर मार्केट जाएगी, एक रेंज में ही रहेगी या फिर वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और पुट लेकिन शॉर्ट किए हैं तो मतलब ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ है। डाटा साइडवेज डाटा है अभी तो फिलहाल। यही देख के यही लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।